हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 हिंदी 100 मार्क्स का तीसरा सेट का प्रैक्टिस करेंगे। पहला और दूसरा सेट का प्रैक्टिस करवा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पहला और दूसरा सेट का वीडियो आप देख लीजिएगा। तो चलिए तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। आचार्य मम्मट कौन थे? आचार्य मम्मट संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्य थे। किसने वाक्य प्रयोजन को मनोरंजन का साधन बताया? द्विवेदी जी। द्विवेदी जी ने वाक्य प्रयोजन को मनोरंजन का साधन बताया। किसने कहा शब्दार्थ काव्य का शरीर है, ध्वनि इसकी आत्मा है? आनंदवर्धन। ऑप्शन बी होगा आनंदवर्धन। क्वेश्चन नंबर 4, रस श्रृंगार मंजनू किए, कंजनू मंजनू दैन, अंजनू रंजनू हूँ बिना, खंजनू मंजनू नैन इस पंक्ति में अलंकार है? वृत्यानुप्रास। ऑप्शन सी हो जाएगा वृत्यानुप्रास अलंकार है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भव विदेह विदेह विशेखी इस पंक्ति में अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को माना जाना चाहिए। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अपभ्रंश के वाल्मीकि किस जैन कवि को कहा जाता है? स्वयंभू को। ऑप्शन बी हो जाएगा स्वयंभू को कहा जाता है। अंजन माही निरंजन भेटिया तिल मुख भेटिया तेल पंक्ति किसमें वर्णित है? गोरखवाणी में। कैमास वध प्रसंग किस रासो ग्रंथ के अंतर्गत आता है? पृथ्वीराज रासो। कीर्तिलता की रचना कितने पल्लवों में हुई? 4 पल्लवों में। नाथ पंथियों की भाषा को साधुकरी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदू समाज में नीची से नीची जाति अपने से नीची जाति खोज लेती है कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की कथन है। अभिमान मेरु किसे कहा गया है? स्वयंभू को। उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं जीनदत्त सूरी। राहुल सांकृत्यायन ने किस रासो ग्रंथ के पदों को जज्जल नामक किसी कवि की रचना घोषित किया है? हम्मीर रासो। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? शालिभद्रासुरी को। ऑप्शन सी हो जाएगा शालिभद्रसुरी। चर्यापद है। चर्यापद क्या है? बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय जाने माने पद। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है? सेवा सदन। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। रामचरितमानस प्रथम कांड है बालकांड। आवारा महिषा का प्रकाशन वर्ष है 1974। किस कवि के दोहों को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? बिहारी के। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। भारत भूषण रचना है जसवंत सिंह का। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्पदंत। ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्पदंत। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? शंकर। संसद में सड़क तक के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। ऑप्शन ए हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा और एग्ज़ाम का डेट काफ़ी करीब है। हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीरा सम नहीं अधमाई प्रस्तुत पंक्ति है तुलसी की। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से है? ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन ए हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय को। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। कलम के सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को।
कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा। समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं हिमांशु जोशी। अगला क्वेश्चन, हिंदी में समस्या नाटकों के जन्मदाता किसे माना जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को। जयशंकर प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है? कामायनी का। छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानकीकरण। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गजबर कीरत ताप पर सिंह अरत अनुराग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, घन पृथ्वी को छू छू लेता पर्वत पर घिर आता, मोर नचाता नदी बहाता, शोर मचाना आता। इस पंक्ति में अलंकार है दीपक अलंकार। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। रूपक अलंकार है इसमें। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। इस पंक्ति के अलंकार बतावे। इसमें उपमा अलंकार है। आदि काल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। आदि काल को स्वतो व्याघाती का युग किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर दास की भाषा थी सधुकरी। कबीर दास की भाषा सधुकरी थी। क्वेश्चन नंबर 50, आदिकाल नामकरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया? मिश्र बंधु विनोद। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उदंत मार्तंड। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं सूरदास। हिंदी काव्य धारा किस विद्वान की रचना है? राहुल सांकृत्यायन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? अमीर खुसरो भक्ति काल का कवि नहीं है। छप्पइयों का राजा कौन कहलाता है? चंद्रवरदाई। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है? सूरदास का। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। पारसी प्रकाश किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। ऑप्शन बी हो जाएगा अमीर खुसरो। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा। भूषण किस रस के कवि थे? वीर रस के। बिहारी ने क्या लिखे? बिहारी दोहे लिखे। विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? सरहपा को। ऑप्शन बी हो जाएगा सरहपा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह को। निम्नलिखित में कौन से एक व्यंग्य लेखक है? हरिशंकर परसाई। ऑप्शन डी हो जाएगा हरिशंकर परसाई। रीति काल को मुक्तक काल किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस। किस विद्वान ने रीतिकालीन कवियों को 3 वर्गों में बांटा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल के प्रथम आचार्य हैं केशवदास। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। ऑप्शन सी होगा मंगलसूत्र। जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। कंकाल जो है ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। इंद्रजाल भी, तितली भी, लेकिन गुनाहों का देवता ये जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के। बाकलम खुद के रचनाकार हैं नामवर सिंह।
हिंदू रीति के अनुसार हमारे कुल कितने संस्कार हैं? 16। हिंदी निबंध के जनक हैं बालकृष्ण भट्ट। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी। वीर गाथा काल का कवि नहीं है मधुकर। मधुकर वीर गाथा काल का कवि नहीं है। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन डी होगा राजा लक्ष्मण सिंह। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी पर। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? भक्ति काल को। भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसा तासी। हिंदी का प्रथम नाटक है आनंद रघुनंदन। हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद की रचना है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? बिहारी। काव्यालंकार के रचयिता हैं भरत। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा वृंदावन में। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश में। राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहदपाद को। निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? अवधी। अवधी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? भोजपुरी भाषा। भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बुंदेली। ऑप्शन बी हो जाएगा बुंदेली। तो दोस्तों आज के वीडियो में हिंदी 100 मार्क्स का तीसरा सेट कंप्लीट हो गया। इससे पहले पहला और दूसरा सेट कंप्लीट करवा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।